नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो, ठीक है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन सा ऐसा सीक्रेसी है जो आपको पता होनी चाहिए थी या आपको नहीं बताई गई, या कुछ लोगों के लिए शायद आपको पता भी हो तो आप रिकंसाइल कर सकते हो, ठीक है। ये भी चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आते हैं आपके कार्ड्स, क्या आते हैं आपकी एनर्जीज। एंड ये जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह लीजिए, टेक आउट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड गाइज, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होते हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर फ्री लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ओके फाइन। सो लेट्स सी पहले कि कितने कार्ड्स आए हैं आपके। पहले ये वाले कार्ड्स निकालना चाहूँगी। सीक्रेसी, आपके पार्टनर की क्या सीक्रेसी है, क्या गुप्त बातें हैं, क्या ऐसी बात है जो आपको नहीं बताई गई है उनके द्वारा या नहीं बताना चाहते हैं वो बेसिकली आपको, ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो है प्योरिटी का कार्ड है। सेकंड कार्ड जो आपके लिए आया है वो ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है। थर्ड कार्ड आपके लिए न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। एंड फोर्थ कार्ड आपके लिए रेसिलेंस का कार्ड आया है। सो आपके पार्टनर बेसिकली पास से कुछ ना कुछ बर्डन कैरी करके चले हैं। वो या तो आपके साथ एक नई शुरुआत के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप उनके पास रिलेशनशिप में रह चुके हैं, ठीक है, पास्ट में आप दोनों रिलेशनशिप में रह चुके हो, तो शायद वो अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत कर चुके हैं, कुछ नया स्टार्ट कर चुके हैं, कोई नई फ्रेंडशिप, नई रिलेशनशिप, या उनकी शादी तय हो गई है, शादी पक्की हो गई है, वो शादी के लिए आगे देख रहे हैं। ये भी चीज़ें हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में या तो बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब या तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है या फिर किसी थर्ड पर्सन सिनेरियो से भी हो सकता है, बिकॉज मुझे यहाँ थर्ड पार्टी की भी वाइब्रेशन आई है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है या क्रिएट करी गई है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बट यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के केस में मैं चीज़ बोलूँगी, आप दोनों ही अपने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा टारगेटेड थे, दोनों अपने लाइफ में अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे। बट यहाँ पे चीज़ अच्छी ड्रॉ नहीं हुई। आप दोनों में से कोई एक पर्सन क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो, या फिर दोनों में से कोई एक पर्सन पार्टनरशिप पे या फ्रेंडशिप पे चीज़ों को स्टार्ट किया हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद आपको पता भी नहीं था इन पर्सन की शादी तय हो रही है या शादी हो रही है, या शायद आपको अभी भी नहीं पता और चीज़ें चल रही हैं एट द बैकग्राउंड, या वो किसी नई बिगनिंग में जा रहे हैं, किसी नए पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, ये चीज़ें भी आपको नहीं पता थी। आप बहुत प्योर सोल हैं डियर, आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल है, आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं इनके ऊपर, बहुत ट्रस्ट है आपको इनके ऊपर। ये बेसिकली आपके साथ कनेक्टेड तो हैं, यहाँ पे मुझे इमोशनल कनेक्शन तो आप दोनों का नज़र आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे कुछ बात छुपाई है बैकग्राउंड पे, ठीक है। या तो इनके पास से कोई ना कोई ऐसा बर्डन है जो ये कैरी करके चल रहे हैं। जब आपका नया स्टार्ट हुआ था तब इन्होंने वो बात आपको क्लियरली नहीं बताई, मैन्युपुलेट करके वो चीज़ बताई। ये आपकी लाइफ में अभी भी कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, वो चीज़ अभी तक बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकली नहीं बताई गई। ये आपके सपोर्ट में अभी खड़े हुए हैं, ये आपके साथ अभी खड़े हुए हैं, बट एट द बैकग्राउंड इनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये वो चीज़ें नहीं बताते, बहुत ज़्यादा खुले मिजाज के नहीं हो रहे हैं आजकल, या हो सकता है कभी खुले मिजाज के थे ही नहीं, कभी बहुत ज़्यादा क्लियरली इन्होंने बताया ही नहीं। अगेन दिस इज़ वेरी जर्नल रीडिंग, ठीक है, जर्नल रीडिंग है, जर्नल एनर्जीज है, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ठीक है। जो रेजोनेट नहीं हो रहा है प्लीज़ उसे ज़बरदस्ती अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा। दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, ठीक है, इमोशनल पर्सन है, इमोशनली सेंसिटिव पर्सन है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट ये तो किसी तरीके की पार्टनरशिप से या तो काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ओके 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 ओके, ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आपकी जब भी रिलेशनशिप बनी थी तब इनको ऐसा लग रहा था कि इस बर्डन से, इस स्ट्रेस से बाहर निकलने का एक ही ज़रिया है किसी नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना है। शायद इसी वजह से इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप ये स्टार्ट करी थी, या फिर आप किससे बहुत ज़्यादा बर्डन थे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो है, आपसे बहुत ज़्यादा बर्डन थे,
और इस वजह से इन्होंने जो है वो नेक्स्ट नई रिलेशनशिप स्टार्ट करी जस्ट बिकॉज वो उस बर्डन से बाहर निकल कर आना चाहते थे। ये बहुत कोल्ड एंड वार्म एनर्जी का मिक्सचर है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मूडी हो सकते हैं, इनके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर के पर्सन हो सकते हैं, इनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है। इनकी ना लेयरिंग पे लेयरिंग है एक तरीके से अगर मैं बोलूँ, या फिर मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि ये हर चीज़ को एकदम क्लियरली साफ साफ नहीं बताते, ये उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इन अ पॉजिटिव सेंस भी, इन अ नेगेटिव सेंस भी। पॉजिटिव सेंस मतलब ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते एक्चुअली, इन्हें किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद, किसी तरीके का झगड़ा फसाद नहीं पसंद, इसीलिए सब कुछ होता है। बट इनके दिल की गहराई तक पहुंचना इतना आसान नहीं, बिकॉज समवे जैसे अनियन होता है ना, अनियन के आसपास कितने सारे शेल्स होते हैं, तब जाके उसकी एक अंदर की डीप लेयर आती है। तो ये कुछ मुझे ऐसी एनर्जी के पर्सन लग रहे हैं जिनके आसपास बहुत सारे शेल्स हैं, आपको एक एक करके खोलना पड़ता, तब जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली इनके मन में क्या चल रहा है। दिस इज़ अनप्रेडिक्टेबल पर्सन, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं कि आप इनकी लाइफ के अंदर आए हो। चाहे आपके साथ रिलेशनशिप इनकी ऑन ऑफ चल रही हो, चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, चाहे ये आपसे कम्प्लीटली बात करते हो या नहीं करते हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे ब्लॉकिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। शायद इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आजकल आपसे, और आपसे बस यही कहते हैं कि नहीं अभी मेरे से और ज़्यादा ये रिलेशनशिप आगे नहीं चलेगी, बर्डन सम हो रही है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो ये है कि ऑल्दो दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल विद यू, बट ये भाग रहे हैं। दिस इज़ अ रनर चेजर एनर्जी, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल में हो सकते हो आप, बट ये भाग रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, ये लव को एक्सेप्ट करने से भाग रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से भाग रहे हैं। ये आपके साथ है, ये आपका साथ देंगे, ये आपकी प्योरिटी को पहचानते हैं, ये आपकी लॉयल्टी को पहचानते हैं, ये जानते हैं कि आप एक लंबी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकल कर आए हो, बट दिस पर्सन इज़ रनिंग। लेट्स सी और क्या है। वी हैव 5 ऑफ swords in reverse, we have Knight of Cups, Page of Pentacles, Knight of Swords, okay, so many knights, Ace of Sword, Page of Wands। देखिए पेज और नाइट्स देखिए कितने आए हैं, देखिए 8 of Cups, मैंने अभी यही चीज़ बोली थी। देन वी हैव 3 of Coins। ये कनेक्शन को टाइम लगेगा डेयर बिल्डअप होने में, ठीक है। इमोशनल कनेक्शन ये आपके साथ बहुत अच्छा बना हुआ है। इन्होंने आपके साथ क्या सीक्रेसी है, क्या गुप्त बातें आपको साथ रखी हुई है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पर्सन थोड़े से इमोशनली अनसिक्योर पर्सन है, ठीक है। शायद इन्होंने आपको बताया हो या नहीं बताया हो, ये अनसिक्योर्ड एनर्जी के पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड एनर्जी के पर्सन नहीं है। अगर इनको लगता है कि आप इन्हें धोखा देने वाले हैं, आप इनसे झूठ बोल रहे हैं या आप इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो, तो ये आपको छोड़कर भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो जिनको बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई पर्सन इनका भी भोलेपन का ज़रा सा भी मैनिपुलेशन कर दें, बिल्कुल भी नहीं पसंद। चाहे रिलेशनशिप कितनी अच्छी चल रही हो, चाहे सालों साल की रिलेशनशिप हो, चाहे जो मर्जी हो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ को लेकर। ये बेसिकली उस चीज़ को छोड़कर भी जा सकते हैं फॉर सम ऑफ़ यू। ऑल्दो ये भी दुखी होंगे उस चीज़ को लेके, बट अगर आप किससे इनको गलत वाइब्रेशन आती है चले जाएंगे। और ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कुछ अपना काम कुछ नया शुरू करा हो सकता है, ठीक है। या फिर फॉर सम ऑफ यू कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें इन्होंने सोची हो सकती है अपनी लाइफ में, कोई काम या फिर जगह बदल रहे हो सकते हैं, बिकॉज मुझे जगह बदलने का भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। एरिया बदलना हो सकता है, जगह बदलनी हो सकती है, कोई काम नया शुरू करना हो सकता है, कोई अपने बूते पे नया काम शुरू करना हो सकता है। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कुछ तरीके की रिकग्निशन भी इनको मिली है, ठीक है। कुछ कनेक्शंस भी इनके बने हैं, जो चीज़ें शायद इन्होंने आपको कम्प्लीटली अभी तक नहीं बताई हैं। इमोशनल कनेक्शन के अंदर अगर मैं बोलूँ तो हाँ, ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन में, गिविंग कनेक्शन में है, बट ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। ये दूसरों की सैडनेस को देखकर भी पिघल जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये भी इनके साथ एक एनर्जीज़ है जो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये हैवी इमोशन पर्सन है, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे मेल है फीमेल है, बट ये है। और इन्होंने क्या चीज़ नहीं बताई, इन्होंने किसी से लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। शायद आप दोनों की अभी वर्बल फाइट हो सकती है किसी चीज़ के ऊपर, जिस मुद्दे पर इन्होंने आपको पहले उस बारे में नहीं बताया था, या टाइम आने पे उस बारे पे नहीं बताया था, और उन्होंने आपको बहुत लेट उस चीज़ के बारे में बताया या उस इंसान के बारे में बताया, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन की ही वाइब्रेशन बहुत हैवी है आपकी पूरी पाइल में। ये काफ़ी सारी ऐसी बातें जो है वो मिसकम्युनिकेट कर जाते हैं या फिर मिस इंटरप्रिटेट कर जाते हैं, जो एक्चुअली वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज
ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए इनका ज़ोडिएक साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस भी हो सकता है आपका, या इनका ज़ोडिएक साइन, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ना, ये पर्सन बहुत ही बोल्ड और एनर्जेटिक है, कुछ नए स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ने के लिए है। ये बातों को चेंज कर सकते हैं, बट ये अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। बार बार इनकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट आ रहा है। किसी पुरानी चीज़ से दूर जा रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, या तो फाइनेंशियली या अपनी लाइफ के अंदर। ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक है उस चीज़ को लेकर, पूरी प्लानिंग आगे चल रही है उस चीज़ को लेकर। शायद इन्होंने अभी तक आपको वो चीज़ नहीं बताई, कोई जगह चेंज करने की सोच रहे हैं, कोई सरप्राइज़ देने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे लग रही है जो अभी तक इन्होंने आपको नहीं बताई गई है। अपने पास से रिलेटेड इन्होंने आपको अभी तक शायद पूरी बातें नहीं बताई, क्योंकि वो कंप्लीशन नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर करके बताइए अगर आप इनका पास्ट नहीं जानते तो। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है शायद इन्होंने ये बोला है कि पास्ट में शायद ये थर्ड पर्सन सिचुएशन में रह चुके हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। आई डोंट नो किसके लिए ही, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। मुझे नहीं पता ये एनर्जी इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक क्यों आई हैं, बट ये आई हैं, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव देयर। ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपके साथ इम्प्लीमेंट हो, ठीक है। सो बी वेरी ब्रॉड माइंडेड। बट हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने आपसे छुपाई है, स्पेशली पास्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई है, ताकि आप इन्हें जज ना करें ज़्यादा, ताकि आप दोनों की बहस ना हो ज़्यादा। बिकॉज ये हमेशा दूसरों के साथ मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग की ही प्रॉब्लम से जूझते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर कई बार रिएक्शंस देते हैं जो शायद इन्होंने आपको अभी तक नहीं बताया। कई बार ये एग्रेसिव हो जाते हैं, और ये बहुत बार लैंग्वेजेस जो हम कहते हैं ना, फाउल लैंग्वेजेस, वो ये चीज़ यूज़ कर लेते हैं। द मोमेंट ये एग्रेसिव हो जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, ये लैंग्वेज अपनी चेंज हो जाएगी, इनके बात करने का ढंग चेंज हो जाएगा, इनकी वार्तालाप करने का तरीका चेंज हो जाएगा, इतनी हार्श टोन्स बोलेंगे जिसकी हिसाब नहीं। कुछ लोगों के लिए शायद सीधा ताने मारना, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, ये सारी चीज़ें हो सकती है। फाउल लैंग्वेजेस यूज़ करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करना, ये भी चीज़ें हो सकती है। शायद इन्होंने आपको पास्ट में ये चीज़ नहीं बताई हो, मतलब अभी तक ये चीज़ नहीं बताई हो, बट द मोमेंट इन्हें बहुत ज़्यादा एंगर आता है, इनका अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं रहता, ये भी परेशानी है यहाँ पे। ऑल्दो कुछ लोगों के लिए ही है, ठीक है, नॉट फॉर ऑल। बट दिस पर्सन इज़ रियली हार्ड वर्किंग, क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है, अपने काम को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करे, हो सकता है, या इनके सबऑर्डिनेट्स में कुछ लोग काम में हो सकते हैं, ठीक है। ये किसी मैनेजरियल पोस्ट वगैरह पे हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ हो सकती है, बट दिस पर्सन इज स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर अ न्यू थिंग इन हिज और हर लाइफ। अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ की तरफ देखना चाह रहे हैं, पुराने बर्डन को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। बार बार यही चीज़ आ रही है। अगर आप दोनों की रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुई है, तो हो सकता है पास्ट में कुछ पुराना बर्डन छोड़ के ये आपकी तरफ आगे बढ़े इस अपॉर्चुनिटी में कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इसीलिए आपसे कई सारी पास्ट की बातें भी छुपा रखी है इन्होंने, कई सारे पास्ट के लोगों से रिलेटेड किस्से भी छुपा रखे हैं, कई चीज़ें मैनिपुलेट भी करी है, जस्ट बिकॉज चीज़ें ऑन ट्रैक पे चलती रहे, ये सारी वजह से। बट अगर ये आपके पास्ट के पार्टनर हैं, ठीक है, ये अभी आपके नए नए नहीं है रिलेशनशिप में, पास्ट से रिलेटेड है, सो इन दैट केसेस हो सकता है कि ये आप किसी नए स्टार्ट की तरफ हो, ठीक है। कोई नया स्टार्टअप हो सकता है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकती है, कुछ ऑनलाइन रिलेटेड काम हो सकता है, ठीक है। कुछ शिफ्टिंग हो सकती है, अपनी लाइफ में कुछ शिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, जगह बदलना चाहते हैं, लोग बदलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सब चीज़ें हैं। वो बहुत एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक है उस चीज़ को लेकर, ये नहीं चाहते कि उस चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकॉन्सेप्ट बैठे, इसीलिए ये आपको खुद अप्रोच करके वो चीज़ बताएंगे शायद, या बता चुके होंगे। काफ़ी लोगों के लिए शायद ये भी हो सकता है बता चुके होंगे ये भी। ओके, सो ये कुछ थी रीडिंग आप लोगों के लिए। देख लीजिएगा, बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है, जिसके साथ रेजोनेट हो वही ले, सब लोगों के लिए शायद नहीं होगी। ज़ोडिएक साइन यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही हैं, एरीज, लियो, सेजी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सारे ही ज़ोडिएक साइन है। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। एंड इस रीडिंग ने अगर आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी, दैन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ शेयर विज इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, वी वुड लव टू हेयर इट। एंड गाइज़, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस भी होते हैं, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके क्वेश्चन के जवाब देती हूँ। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ, ठीक है।
एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। ठीक है, अगेन सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।